आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक मान लेते हैं कि बोर्ड जो है अब विद्युत क्षेत्र में है। ये पूरा ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में कोई एक रेखीय समाकलन ऐसे रेखा बना लेते हैं। यहाँ जो है ए बिंदु ए है और दूसरा यहाँ पे बिंदु बी है जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है। और ये जो है इसमें यह विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ऊपर को ऐसे है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बी से ए की ओर है। तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में जो है हम एक परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट को। तो जब इधर लेके आएंगे ए से परीक्षण आवेश क्यू नोट को ए से जब हम बी तक लाएंगे तो लाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा अल्प विस्थापित किया जाए, अर्थात इसको विस्थापित हम यानी परीक्षण आवेश को यहाँ पे थोड़ा सा हम विस्थापित करते हैं यानी डी आर विस्थापित करते हैं, यानी डी आर विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यह जो है कह रहा है कि माना एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट है और यह जो है विद्युत क्षेत्र में स्थित है और विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी से ए की ओर होगी। तो इसके विपरीत दिशा में इसको लाया जा रहा है तो ए से बी तक विस्थापित किया जाता है। तो इसको विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यह क्षेत्र के विपरीत जब विस्थापित करेंगे आवेश इधर आएगा तो एक विपरीत बल लगेगा जो बाह्य बल होगा। तो वहां पे यानी आवेश यहाँ पे लिखेंगे आवेश आपका जो प्लस क्यू है पर बाह्य बल क्या होगा, पर बाह्य बल ये बाह्य बल को हम ई से एफ से प्रदर्शित करेंगे। एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका, हम पढ़े हैं यहाँ बता भी दे रहे हैं, ई इक्वल टू हम पढ़े हैं एफ अपॉन क्यू। तो ये एफ का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू क्यू। तो ये चूंकि क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है इसलिए इसका मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा। तो यह ई इंटू आपका क्यू नोट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, परीक्षण आवेश को प्लस क्यू यानी प्लस परीक्षण आवेश जो है प्लस क्यू को अल्प विस्थापित यानी अल्प विस्थापन का मतलब हम डी आर विस्थापित करें तो इतना विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि परीक्षण आवेश प्लस क्यू को परीक्षण आवेश प्लस क्यू को परीक्षण आवेश प्लस क्यू को अल्प विस्थापित यानी अल्प विस्थापित क्या है डी आर करने में यानी यह जो डी आर है यहाँ से इतना यानी छोटा विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य कितना होगा। विस्थापित करने में किया गया कार्य तो किया गया जो कार्य होगा वो W होगा। हम पढ़े हैं W बराबर होता है F इंटू डी आर। छोटा सा विस्थापन हो रहा है तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है तो ये बल इधर को लगेगा। अब विस्थापन होगा डी आर तो क्षेत्र की जब विद्युत क्षेत्र इधर है उसके विपरीत हम आवेश को लेके आ रहे हैं तो उसके विरुद्ध जब हम कार्य कर रहे हैं तो लगने वाला बल जो होगा वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो है निगेटिव होगा तो यहाँ से F का मान जो है माइनस ई इंटू क्यू होगा। यहाँ पे बताया ही गया था कि बाह्य बल जो है वो विपरीत दिशा में है इसलिए यहाँ पे माइनस ई इंटू क्यू होगा। तो ये F के जगह पे यानी डी डब्ल्यू यानी किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी आर। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ F का मान जो है माइनस ई इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ थोड़ा अल्प विस्थापित करने पर यानी डी आर विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर माइनस ई इंटू क्यू नॉट डी आर है
अब चूंकि जो है ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो लिखेंगे परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य। आवेश को हम कहाँ से परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कहाँ से ए से बी तक यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक प्रतिस्थापित करने में किया गया कार्य मानते हैं कि W है। तो W जब संपूर्ण के लिए होगा तो रेखीय होगा, और कहाँ से, तो ए से लेकर बी से, और ये जो होगा ये DW के बराबर होगा, यानी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर ये बना हुआ है ए से बी तक। तो यहाँ पे करेंगे क्या, W इक्वल टू इंटीग्रल ए से कहाँ तक, बी तक, DW का मान यहाँ से माइनस E इंटू क्यू नॉट इंटू DR हो जाएगा। अच्छा, हम एक चीज पढ़े हैं, जहाँ समाकलन जो है रेखीय पथ है ए से बी का, यहाँ लिखेंगे जहाँ समाकलन का पथ ए से बी की ओर है, ए से बी की ओर है, अर्थात जो समाकलन का जो रेखीय समाकलन का जो पथ होगा ए से कहाँ होगा, बी की तरफ होगा। तो जब ए से बी की तरफ होगा तो उसको जो है अतः बिंदु ए और बी के बीच मध्य विभवांतर कितना होगा, ए और बी के मध्य विभवांतर, अतः बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर। हम एक चीज जानते हैं कि विभवांतर यहाँ पूछ रहा है, तो अंतिम जो है बिंदु पर लगने वाला विभवांतर, विभव का अंतर VB माइनस ये VA हो जाएगा। तो जब VB माइनस VA इक्वल टू हम पढ़े हैं W अपान क्यू नॉट, तो यहाँ W का मान यहाँ से किया गया कुल कार्य इतना दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हम W के जगह पे रखेंगे, तो VB माइनस VA इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रल के रूप में आपका दिया हुआ है, तो यहाँ जो है इंटीग्रल लगा लेते हैं, और यहाँ W के जगह पर हम लिख देंगे ए से कहाँ को है, एक से बी की तरफ है, और माइनस ए इंटू यहाँ पे क्यू नॉट इंटू DR है, और मेन बटा हो जाएगा क्यू नॉट। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, और जो ही क्यू नॉट बाहर निकलेगा इस क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच क्या गया VB माइनस VA इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी की ओर, अब यहाँ पे माइनस E इंटू DR हो जाएगा, E इंटू DR हो गया। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के बाहर अगर बिंदु A हो जाए, यानी परीक्षण जो बिंदु A है क्षेत्र के बाहर अनंत पर स्थित हो, तो अनंत के लिए हम इन्फिनाइट लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यदि बिंदु A क्षेत्र के बाहर अनंत पर माने, यदि बिंदु A को लिखे हाँ, यदि बिंदु A को विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत पर माने, तो हम जानते हैं अनंत पर माने तो तब विद्युत विभव अनंत पर माने तब विद्युत बिंदु B पर विभव बिंदु B पर विभव VB इक्वल टू इंटीग्रल कहाँ से, अनंत से, बिंदु ए के जगह पे क्या रख देंगे इन्फिनाइट, अनंत से कहाँ तक B पर किया गया कार्य को होगा E इंटू उत्पन्न विभव क्या होगा DR होगा। तो इस तरह से जो है हमारा
जो है विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव हुआ। अब विद्युत विभव Vb बराबर यानी अनंत से ये तो कह रहा था, तो यहाँ से माइनस ई इंटू डी आर है। ये विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र जो है यह ऋणात्मक इसलिए है क्योंकि इसके बल के लगने वाले जो विभव जो है वह इसके क्या होगा, विपरीत होगा। तो इस तरह से हमारा जो है विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव जो है Vb इक्वल टू इन्फिनाइट से लेकर V तक होगा माइनस ई इंटू डी आर। तो इस तरह से हम इसका व्यंजक प्राप्त हुआ। अगर समझ में आया हो एक बार फिर से देख लेते हैं। माना कि परीक्षण आवेश प्लस क्यू को यहाँ बिंदु ए पर रखा हो, तो विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की विपरीत दिशा में बिंदु ए से बी तक लाने में, तो विपरीत दिशा में लाएंगे तो उसके विपरीत कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो विपरीत वही इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम बल लगाएंगे, तो बल जो होगा वो ऋणात्मक होगा। तो F इक्वल टू माइनस ए इंटू क्यू हो गया। परीक्षण आवेश प्लस क्यू को अल्प विस्थापित करने पर यानी थोड़ा सा विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी आर होगा। एफ का मान यहाँ से रख देंगे तो ई माइनस ई इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर हो गया। अब करते क्या है कि जो है परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ए से पूरा यहाँ बिंदु बी तक लाने में किया गया कुल कार्य जो होगा डब्ल्यू बराबर ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, छोटे छोटे जो कार्य होंगे इसके बराबर, तो डी डब्ल्यू। तो इसको हम डी डब्ल्यू का मान यहाँ से रख देंगे माइनस ए इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर। यहाँ से जो जहाँ समाकलन का पथ ए से बी की ओर है, अतः बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर जो होगा यहाँ पे विभवांतर Vb माइनस Va। तो हम विभव बराबर पढ़े हैं कि V बराबर डेल्टा V इक्वल टू विभवांतर बराबर पढ़े हैं कि डेल्टा V बराबर W अपान Q होता है, Q नॉट होता है। तो यहाँ Vb माइनस डेल्टा के जगह पे Vb माइनस Va करेंगे, उसके बाद ये W अपान Q नॉट हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि W का यहाँ से मान रख देते हैं। जब मान रखे तो यहाँ Q नॉट बाहर निकलेगा तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो ये आपका Vb माइनस Va इक्वल टू इतना हो गया माइनस ए इंटू डी आर बच गया। अब कह रहा है कि यदि बिंदु ए को विद्युत क्षेत्र के बाहर कहीं अनंत पर माने, तो अनंत के लिए आप इन्फिनाइट लेंगे, तो अनंत पर मानेंगे तो Vb बराबर तब हो जाएगा, ये तो Va बराबर 0 हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा Vb। जब अनंत पर मानेंगे तो Va बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे Vb बराबर यहाँ पे अनंत से इन्फिनाइट से लेंगे, तो यहाँ पे इन्फिनाइट से बी के बिंदु बी तक लाने में किया गया जो उत्पन्न विभव जो होगा ई इंटू डी आर के बराबर होगा, यानी बिंदु Vb पर उत्पन्न विभव का मान होगा माइनस ए इंटू डी आर। यही जो है विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव का व्यंजक है। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।